With this performance, we are to march forward, raising the last letter of GREAT, that is T, stands for teamwork, truthfulness, togetherness, and the strength of a team is to be presented before you with the help of a song. To enhance your enjoyment, please welcome Manish with his thrilling dance performance. Manish! की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी और मैं सिर्फ यही कह पाता था, साथ निभाना जाना, बीच में छोड़ न देना, दिल को दिल से लगा के जाना, दिल को तोड़ न देना। मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई 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 सर से मोरी चुनरी गई सरक 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 सरक। I'm the best there is at what I do. Ladies and gentlemen, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
after this melodious performance, now I would like to call upon the stage the very soul of Satyanand Public School, the divine angel of mercy, the source of all wisdom, the epitome of motherly love, known as Principal Ma'am to thousands of alumni, revered saint to millions, most respected, the only one, our Managing Director, Honorable Mrs. Rekha Vij. Ma'am, please. आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कवि नीरज की कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगी जो उन्होंने हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए लिखी थी जब उनका स्वर्गवास हुआ था। तो उनके लिए लिखा था उन्होंने कि नौनिहाल आते हैं अर्थी को किनारे कर लो। नौनिहाल इन बच्चों के लिए है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। नौनिहाल आते हैं अर्थी को किनारे कर लो, मैं जहाँ था इन्हें जाना है वहाँ से आगे। आसमां इनका ज़मीन की ज़माना इनका है कई इनके जहाँ मेरे जहाँ से आगे। आज का ये कार्यक्रम हमारे पिछले साल के कार्यक्रम जिसका नाम हमने अवेकनिंग अस्तमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय रखा था, उसका अगला सीक्वल है स्वयं चेत। तो स्वयं चेत क्या है, इसका एक लाइन अभी आपने सुनी थी गुरु ग्रंथ साहब में से, दे सिवा वर मोहे हे शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं, न डरूं जग से सो जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। यही स्वयं चेत का अर्थ है। ये चेतना जो हमारे अंदर है, चेतना, चेत शब्द कहाँ से बना है? चेतावनी से, सावधान से। जैसे रात के समय एक चौकीदार जब पहरा देता है तो बार बार कहता है जागते रहो, जागते रहो। वो हमें जागने के लिए नहीं कहता, वो कहता है सावधान रहो। इसी तरह हमारे अंदर भी एक आवाज़ है, उस आवाज़ को हम सुनते नहीं हैं। आज का ये सारा कार्यक्रम इसी आवाज़ को सुनाने के लिए हमने बनाया था इन बच्चों को, और इन बच्चों ने उसमें जान डाल दी। ये मेरी बात नहीं है, आप सब समझते हैं। मैं अभी कह रही थी कि लोग ताली लगाना भूल जाते हैं क्योंकि वो खो जाते हैं जब कोई भी कार्यक्रम आगे आता है। तो ये सावधान करने के लिए, ये चेतना जगाने के लिए इन बच्चों की भी और आप सब की भी कि ये ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है। ईश्वर ने सबको कुछ न कुछ नई चीज़ दे के भेजा है इस दुनिया में। एवरीबडी इज़ यूनिक, एवरीबडी इज़ गिफ्टेड, एवरीबडी इज टैलेंटेड। सिर्फ यही बात है कि उसको हमने जगाना है। बचपन में अगली डकलिन की कहानी आप सब ने पढ़ी होगी, पर मुझे उसका मतलब अब आके समझ आया है। कहानी ये है कि तालाब में कुछ बतखें रहती थी। एक बतख के बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए। चूजे थे वो, 3 तो बहुत सुंदर, जैसी बतख सुंदर थी, गोरे चिटे, परंतु एक कुरूप था और उसको सारे कुरूप चूज़ा या अगली डकलिन कह के बुलाते थे। अब वो चूज़ा हर समय जब भी सुनता कि मैं कुरूप हूँ तो उसका अंदर का सारा जो उसके अंदर जो आत्मा थी वो नीचे को चली जाती थी। उसका साहस जो था वो नीचे जा रहा था, वो सारी हिम्मत उसकी टूट रही थी। सब तरफ से वो बहुत उदास था, हर समय उदास रहता। उसका शरीर भी, उसका मन भी, उसका चित्त भी सब उदास सा रहता था। परंतु एक दिन उस तालाब में राजहंस की जोड़ी आई। जैसे अभी मंजरी जी ने बताया था कि हंस आत्मा को कहते हैं, तो वो राजहंस की जोड़ी जो आई, वो जैसे उड़ता हुआ राजहंस जा रहा था और वो चूज़ा उस राजहंस को देखता है और देख के मन में कहता, ओह क्या कभी मैं भी इतना सुंदर हो सकता हूँ, क्या कभी मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। और फिर जैसे जैसे उस राजहंस की छाया उस बच्चे के ऊपर पड़ी, वो बच्चा भी उज्जवल होता गया, सुंदर होता गया, उसके पंखों में बल आता गया और वो भी राजहंस की तरह उड़ने लग गया। तो
तो ये आज का कार्यक्रम स्वयं चेत, अपने अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए हमने आज रखा था और ये एक हमारा प्रयास था। इस प्रयास में हमने आज जो भी ज्वलंत समस्याएं हमारे देश में हैं, विश्व में है, जो भी बुराइयां आ गई हैं या कुछ भी जो अच्छा है, सबको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और ये प्रयास एक हमारा है, ये प्रयास कितना सफल हुआ है ये आप सब बता पाएंगे, अपने मन से जाके पूछिएगा। मैं एक बारी फिर आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब आए और आप सब ने इतने प्यार से इस कार्यक्रम को देखा और सराहा और इन बच्चों का हौसला बढ़ाया। मैं यही चाहती हूँ कि हम भी इसी प्रकार जो बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की चेतना हमसे अधिक जागृत होती है। सफ़ेद चादर है ना, हमारी चादर तो मैली होती जा रही है और जैसे जैसे चादर मैली होती है कोई धब्बा नहीं दिखाई देता, पर जो साफ़ चादर होती है उसमें सभी धब्बे दिखाई देते हैं। तो इसलिए हमें भी अपनी चादर को साफ़ करना है और उज्जवल बनाना है और राजहंस की तरह उड़ना है, ऊंचा उड़ना है, ऊंचा उड़ना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दो बातें जरूर शेयर करनी है आपके साथ। ये स्कूल शिक्षा और संस्कृति तो प्रदान कर रहा था, लेकिन मुझे अभी पता चला कि DID और म्यूज़िक प्रोग्राम्स के लिए भी बच्चे तैयार कर रहा है। बहुत अच्छा लगा। और इस प्रोग्राम के ऊपर जितनी मेहनत की गई है, कोई ऐसी सामाजिक समस्या नहीं है जो यहाँ मंच पे ना उठाई गई हो। उसको देखकर मन के साथ साथ आंखें भी भर आई। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि खड़े होकर इस एफर्ट को अप्रिशिएट करें और बच्चों की मेहनत को प्रोत्साहन दें। मुझे थोड़ी सी बात कहनी है कि अभी धर्म साहब ने कहा था कि शायद सालों मेहनत करी होगी बच्चों ने इसको बनाने में, पर ऐसी बात नहीं है। 22 तारीख तक हमारे स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे थे। 22 तारीख को हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, बीच में 2 होली की छुट्टियां हो गई, पर इन बच्चों ने, सभी बच्चों ने, और जो इन बच्चों को करवा रहे थे, संजम है, ऋषि है, महिमा है, रजनी है, मैं किस किस का नाम गिनवाऊँ, और हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स, कथुरिया जी, राठौर साहब हमारे प्रिंसिपल, सब ने, ये इट्स अ टीम एफर्ट। ये ऐसे ही नहीं बन गया, बहुत मेहनत की गई है इस पर। और शायद सारी रात जागते रहे हैं बच्चे, दिन रात जागते थे और जाके ये इस मेहनत को, इसको सफल बनाने के लिए उन्हें प्रयत्न किया है। आपने इसको सराहा, इसके लिए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो बात आखिर में कहनी थी वो मैं अपने रो में भूल गई कि मुझे इकबाल का एक शेर कहना था कि अपने दिल में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। थैंक यू मैम। की अड्डी न रहंदी गौण वाले दमू, बोली मैं पावां ते नच गिद्धे विच तू, बोली मैं पावां ते नच गिद्धे विच तू। ਤੇ ਆਈਏ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, रंगला पंजाब।
Hey!
not over yet. The last item of the show, grand finale, is still left. Hanuman Chalisa is probably not what you are expecting. We all have chanted Hanuman Chalisa at some time during our lives. But how many of us understand the depth of the words we are chanting? This is precisely the question that aim to answer. हम मां शक्ति की और भक्ति की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या हम शक्ति के अवतार और भक्ति के पराकाष्ठा श्री हनुमान जी को याद नहीं करेंगे? हनुमान जी ने अपनी स्वसत्ता और संकल्प शक्ति को जागृत करके और अपने इष्ट देव श्री राम को याद करके अनंत सागर को एक ही छलांग में पार कर लंका पहुंच गए थे। सूक्ष्म रूप धरि सिंहरि कट लावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। So now presenting before you Grand finale of tonight's show, स्वयं जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। ज्ञान गुण सागर, सती लोक उजागर, हनुमान ज्ञान गुण सागर, सती लोक उजागर, अतुलित बल धामा, जगपुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग।